चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम्स गिवन यानी क्वेश्चंस हमारे पास है, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, फाइंड देम। ये कह रहा है दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस कितना है 26। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर होंगे उनका डिफरेंस कितना 26 गिवन है। एंड वन नंबर यानी उनमें से जो एक नंबर है इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अदर, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, दो नंबर का सम कितना है हमारे पास, सॉरी डिफरेंस कितना है हमारे पास 26, और एक नंबर जो उसमें होगा ग्रेटर वाला वो दूसरे का 3 टाइम्स होगा। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है। ठीक है ना, तो लेट किया हमने, लेट करना पड़ेगा, लेट। ठीक है ना, लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। हम लेट के लिए फर्स्ट नंबर क्या है एक्स है, और अदर नंबर एंड लेट अदर नंबर, अदर नंबर जो सेकंड नंबर होगा अदर नंबर इक्वल टू वाई लेट कर लिया। ठीक है, यानी एक नंबर हमने एक्स लेट कर लिया और दूसरा नंबर हमने वाई लेट कर लिया, और लेट कर लिया कि जो हमारे पास वाई है वो ग्रेटर देन एक्स है। ठीक है, नहीं वाई जो हमारा बड़ा हुआ एक्स की कंपेयरिंग में। ठीक है, तो क्वेश्चन में यह कंडीशन दी है, जो डिफरेंस दिया है। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग दी है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंडीशन वन दी है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है इनका डिफरेंस, और हमने ग्रेटर क्या किया है वाई, यानी वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये गिवन है 26। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, एक बार फिर से समझते हैं। उसने क्वेश्चन में कहा था कि कोई दो नंबर है, ठीक है, उनमें जो एक नंबर है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है, और उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है। तो लेट किया हमने फर्स्ट नंबर x होगा और सेकंड नंबर y होगा। ठीक है, और ये लेट किया क्योंकि डिफरेंस हमेशा जो फाइंड करते हैं वो ग्रेटर माइनस लोअर का करती हैं। तो लेट किया हमने जो y है वो ग्रेटर है x से, यानी जब y में से x को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 26। हमारे पास क्या है गिवन दिया हुआ है कि डिफरेंस कितना है 26। तो कंडीशन फर्स्ट दे रखी थी, हमने अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लिया y माइनस एक्स इक्वल टू 26। अब कंडीशन सेकंड क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है, कंडीशन सेकंड गिवन है, वो कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर जो है दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स, यानी जो ग्रेटर होगा वही तो होगा ना। तो ग्रेटर हमने क्या ऐड किया था y, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये जो y है दूसरे वाले से 3 टाइम्स ऑलरेडी है, यानी इक्वल करने के लिए हमें इसकी तरफ मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिली 3x। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। ठीक है ना, अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हमें वो नंबर फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है देखो y इक्वल टू 3x है, y की वैल्यू यहाँ पे 3x, ये वैल्यू सीधे सीधे हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा y की वजह से 3x माइनस का x इक्वल टू 26, और 3x में से x गया तो 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई 13, x की वैल्यू हमें मिली 13। ठीक है, x मिल गया हमें, अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं 1 या 2 में, किसी में, इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर रहा हूँ मैं, तो आएगा y माइनस का x की वैल्यू 13 इक्वल टू 26, या y इक्वल टू 26 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, यानी y इक्वल टू 39। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या मिली 13 और y की वैल्यू 39। तो हमने नंबर क्या ऐड किए थे, नंबर ऐड किए थे हमने फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर यानी अदर नंबर क्या किया y। ठीक है, और ये क्या था हमारे पास x स्मॉलर, क्योंकि हमने y को ग्रेटर माना था। तो नंबर हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, 10
नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे 13 एंड 39। ठीक है, देखो कंडीशन 39 ये इसका 3 टाइम्स है ना, और y की वैल्यू हमें ये मिली थी, तो एक यानी जो अदर नंबर होगा वो फर्स्ट वाले का क्या था 3 टाइम्स, तो इस 3 टाइम्स से भी आ रहा है, तो नंबर हमारे पास 13 और 39 हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, ये कह रहा है जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, अब सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है ना, और जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें से जो लार्जर एंगल है, जो ग्रेटर वाला एंगल होगा, वो दूसरे वाले एंगल से यानी स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, एक्सीड यानी 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हमें एंगल फाइंड कर तो लेट कर लेंगे, लेट लार्जर एंगल, लेट लार्जर एंगल इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया, लेट कर लिया x। ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया, ये y लेट कर लिया। ठीक है ना, तो सम कितना होता है दोनों का 180 होता है, लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है, दो एंगल जो सप्लीमेंट्री होते हैं उनका एंगल सम कितना होता है 180 होता है, और एंगल हमने क्या लेट किए हैं, लार्जर वाला x और स्मॉलर वाला y, यानी एंगल हमारे पास x और y है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 180। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, और अब ये क्वेश्चन में दिया सेकंड वाली कंडीशन कि जो क्या कह रहा है, लार्जर एंगल जो है स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग क्वेश्चन की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 18 डिग्री है, 18 ज़्यादा है। तो केस सेकंड में कह रहा है जो हमारे पास लार्जर एंगल, लार्जर कौन सा x है, वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, स्मॉलर क्या है y से 18 ज़्यादा है ऑलरेडी, जब ये ज़्यादा है तो इधर हमें 18 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये x यानी डिफरेंस भी बोल सकते थे, x माइनस वाई का डिफरेंस कितना था 18 था, या फिर x इक्वल टू जो था वो y प्लस 18 डिग्री था। ठीक है ना, सॉरी, हाँ 18, ठीक है 18 डिग्री है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड वाली क्वेश्चन में ऐसे ही पता लग रहा है x की वैल्यू हमारे पास y प्लस 18 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, और इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, 1 इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 180, या फिर x की वजह से y प्लस 18 और y ऑलरेडी है तो आएगा 180, यानी 2y प्लस 18 इक्वल टू 180, या 2y इक्वल टू 180 माइनस का 18 डिग्री, और 2y इक्वल टू हमें मिलेगा कितना 162। ठीक है ना, 180 में से 18 को माइनस करेंगे 162, y इक्वल टू मिलेगा 162 अपॉन 2 से काटेंगे 2 से, 2 8 जा 2 1 जा, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिली 81 डिग्री मिली। ठीक है, अब इस y की वैल्यू जो हमें 81 डिग्री मिली है वो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ मैं, क्या दे x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की प्लेस पे 81 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81, x इक्वल टू 180 में से 81 जाएगा तो बचेगा 99। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 99, y की वैल्यू मिली 81, और हमने जो लार्जर एंगल ऐड किया था वो कितना था x था, यानी जो लार्जर एंगल हमें कितना मिलेगा 99, तो लिख देंगे
thus larger angle इक्वल टू 99 डिग्री मिलेगा एंड स्मॉलर एंगल एंड स्मॉलर एंगल कितना मिलेगा हमें 81 डिग्री। ठीक है, देखो जो उसने कहा था कि जो लार्जर एंगल है वो इस पर से 18 डिग्री आता है, तो देखो इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 18 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल क्या आ गया 99 डिग्री और 81। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। ठीक है, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल्स 3800 रुपए में खरीदे। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल्स 1750 रुपए में खरीदी। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदे और 3 बैट्स और 5 बॉल्स और 1750 में खरीदे। तो हमें दोनों कंडीशंस में, यानी जो हमारे पास दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, जो बैट और बॉल की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने का बैट था और कितने की वैल्यू बॉल की थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3, थर्ड वाला पार्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 बैट है और 6 बॉल्स है, तो लेट कर लेंगे पहले। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ बैट दिया ना पहले, जो पहले दिया उसको हम वही राइट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट। ठीक है, एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी कर ली हमने, एक्स कर ली, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल टू ये वाई कर ली हमने। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन वो कह रहा है 7 बैट, तो 7x हो जाएगा। जब एक बैट की x है तो 7 की 7x प्लस एक बॉल की y, तो कितनी दी है 6 बॉल्स की 6y हो जाएंगी, और इसकी कॉस्ट दी है कितनी दी है 3800, सॉरी 3800। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदी। तो नेक्स्ट कंडीशन में यानी 3 बैट यानी एक बैट की x और 3 की 3x प्लस एक बॉल की y कितनी खरीदी 5 बॉल्स 5 की 5y, और इनका जो चार्ज था वो 1750 था। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन जो इक्वेशंस बनी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब हमें इनको सॉल्व करना है और बारी बारी से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पहुंच रहा हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस का 6y इक्वल टू 3800। हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 3800 और माइनस का 7x, और y निकालेंगे तो हो जाएगा 3800 माइनस का 7x अपॉन का 6। ठीक है, हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। ठीक है, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या 3x प्लस का 5y। ठीक है ना, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, हमारे पास क्या है 3x प्लस का 5y की प्लेस पे कितना है 3800 माइनस का 7x अपॉन का 6। ठीक है, इक्वल टू 1750। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो हो जाएगा 3x प्लस का 38 की, जब 3800 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है हमारे पास 3800 मल्टीप्लाई कितना है 5, यह है 19,000। ठीक है, कितना है 19,000 अपॉन, माइनस का कर लें 7 5 जा
35x अपॉन का क्या है 6 है ये, इक्वल टू 1750। ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से डिवाइड करेंगे। तो 3x प्लस 1900 अपॉन 6 और माइनस का 35x अपॉन 6। ठीक है, इसको हम 2 से काट दें, तो 2 से काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 3 जा और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9500। ये मिला 3x प्लस का 95003 माइनस का 35x अपॉन 6 और इक्वल टू 1750। ठीक है, 1750। अब जो एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी जो कॉन्स्टेंट है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो 3x माइनस का 35x अपॉन का 6 इक्वल टू 1750। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में पड़ जाएगा 9500 अपॉन 3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम 6 आएगा, यहाँ आ जाएगा 6 3 18x और माइनस का 35x और यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1750 की 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 15250। ठीक है, 17 तियाँ 51 और 50 तियाँ 150, 51 5250 और माइनस ये तो हमारे पास सेम रहेगा 9500। ठीक है ना। यहाँ बचेगा 35x में से 18x जाएगा तो माइनस का 17x अपॉन 6 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना है 9500 माइनस का 5250। ये आएगा 10 में से 5, वो 0 में 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में 2 गया 2 और यहाँ बचे 8 में से 5 गया 3, 3250। ठीक है, 3250 और वो भी माइनस का बचेगा, माइनस वाले में जा रहा है 3। ठीक है, माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बचेगा हमारे पास 17x इक्वल टू 3250 मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे 7 अपॉन 3, 3 2 या 6, 17x इक्वल टू मिलेगा 3250 मल्टीप्लाई 2 और x इक्वल टू 17x इक्वल टू 3200 को 3250 हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 32 दूनी 64, 6400 और ये मिलेगा 6500। x इक्वल टू मिलेगा 6500 अपॉन 17, 17 5 जा सॉरी ये हमारे पास आएगा 3 2 से काटा हमने यहाँ पे 6 और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या किया माइनस 950 और यहाँ 4200 आएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा 4200, यहाँ आएगा 4200। हमने सब्ट्रैक्ट ऑन कर दिया क्योंकि 9500 9 में से 9000 में से 500 जाएगा 4000 बचेगा 503, 4250 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ 4250 कर लेंगे, भाई मिस्टेक हो गया और 4200 की 50 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8500। ठीक है, यहाँ रहोगे सॉरी उसके लिए। ये क्या है हमारे पास 17x इक्वल टू 8500 और x इक्वल टू 8500 अपॉन 17, 17 पंजे 85। x की वैल्यू हमें कितनी मिली 500 मिली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या हमारे पास 3x प्लस का 5y, 3x x की वैल्यू कितनी है सॉरी 3 मल्टीप्लाई 500 और 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, ये हुआ 5 या 1500 प्लस का 5y इक्वल टू 1750 और 5y इक्वल टू 1750 माइनस का 1500 आएगा, इधर आगे माइनस हो जाएगा, 5y इक्वल टू हो जाएगा 250, 1750 में से 15 जाएगा 250 और y इक्वल टू हो जाएगा 250 अपॉन 5, कितना आया 5 या 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 50।
अब देखो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कॉस्ट ऑफ अ वेट, वेट की हमने एक्स की थी और वॉल की वाई की थी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 500 और वाई की आई थी 50। तो यानी वेट की कॉस्ट कितनी होगी 500 और वॉल की 50। तो लिख देंगे नीचे देन कॉस्ट ऑफ अ बेड इक्वल टू रुपये कितना 500 एंड कॉस्ट ऑफ अ वॉल इक्वल टू रुपये 50। ठीक है, तो बेड की कॉस्ट थी वो 500 थी और वॉल की 50 थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105 and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक टैक्सी चार्ज, एक सिटी है ना, उसमें जो टैक्सी चार्ज है एक उसका फिक्स चार्ज है कि हमें इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक जाने का इतना फिक्स चार्ज होगा। उसके अलावा जो पर किलोमीटर चार्ज दिया है वो 10 पर किलोमीटर चार्ज दिया है, यानी जो भी फिक्स चार्ज के बाद जो होगा वो पर किलोमीटर चार्ज होगा। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने में जो उसने कोई रहा होगा उसने कितने पेड किया 105 किया, यानी उसमें फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर चलने पर जो चार्ज था उसका टोटल रेट कितना दिया उसने 105 पेड किया। आगे कह रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इस चार्ज पेड 155। वही जर्नी को उसने अगर 15 में चेंज कर दिया, ठीक है, तो फिक्स चार्ज होगा x और उसमें 15 किलोमीटर चला तो उसने 155 उसको पेड किया। तो कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द जर्नी पर किलोमीटर, तो उसका फिक्स चार्ज कितना था और पर किलोमीटर कितना चार्ज था ये फाइंड करना है। और आगे कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि एक पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना चार्ज पे करना होगा। ठीक है ना, तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर है ये 4। तो लेट कर लेंगे हम, लेट पर किलोमीटर चार्ज कितना लिया हमने एक्स ले लेंगे। ठीक है, सॉरी लेट पहले फिक्स लेट कर लेते हैं क्योंकि पहले फिक्स ही होगा। लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हम लेट कर लिया एक्स। ठीक है, एक्स क्या है उसका फिक्स चार्ज है एंड पर किलोमीटर, एंड पर किलोमीटर चार्ज हम लेट कर लिया, ये लेट कर लिया हमने बाई। ठीक है, यानी जो फिक्स चार्ज है उसका वो एक्स है और पर किलोमीटर वाई। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो फर्स्ट केस दिया है उसमें कितना दिया है वो वाला 10 किलोमीटर जाता है और पे कितना करता है 105। तो एक्स क्या हुआ उसमें फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर पर किलोमीटर कितना है वाई और 10 किलोमीटर का तो 10 वाई हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स चार्ज हुआ और 10 किलोमीटर का 10 वाई, पे कितना कर रहा है वो 105। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। आगे सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था वो फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर चलता है, यानी फिक्स चार्ज 15 किलोमीटर चलने का यानी 15 बाई हो जाएगा और पे कितना कर रहा है 155। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम किसी भी इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कर रहा हूँ मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हमारे पास एक्स प्लस का 10y इक्वल टू 105, एक्स निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू 105 माइनस का 10y। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में यानी सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 में पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है 105, यानी कि 105 या एक्स की प्लेस पे कितना लिखेंगे 105 माइनस का 10y। ठीक है, और 15y ये है हमारे पास 15y कितना है 155। तो 105 माइनस का 10y प्लस का 50y यानी कि बचेगा प्लस का 5y इक्वल टू 155
और अगर 5y निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 155, y निकालेंगे फिर 155 माइनस का 105, 5y इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे लिए ओनली 50, यानी y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 50/5, कितना आया 10, y की वैल्यू कितनी मिली हमें 10, y को हमने क्या लेट किया था पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा 10। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा हमें x प्लस 10 बाई y की वैल्यू 10 इक्वल टू 105, यानी x प्लस 100 इक्वल टू 105, यानी x इक्वल टू 105, इसको ले जाके माइनस करेंगे तो 100 और x इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 5। ठीक है, x को हमने क्या ऐड किया था उसका फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना हुआ उसका 5 और पर किलोमीटर चार्ज कितना हुआ उसका 10। ठीक है ना, तो लिख देंगे नीचे जो फिक्स चार्ज होगा उसका, फिक्स चार्ज कितना होगा 5 रुपये। ठीक है, ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा उसका, पर किलोमीटर चार्ज कितना आएगा उसका ₹10। ठीक है ना। अब आगे एक कंडीशन और दी कि एक कोई पर्सन है वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे चार्ज कितने किलोमीटर 25 है, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, इसका कितना हो जाएगा, एक तो फिक्स चार्ज रहा होगा और प्लस 25 किलोमीटर चला यानी 25 किलोमीटर वाई, क्योंकि हमने पर किलोमीटर वाई लेट किया था। तो एक्स हमारे पास क्या था 5 और 25, वाई की वैल्यू आई थी 10, तो आएगा हमारे पास 5 प्लस ये हो जाएगा 250, ये हुआ 255। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे 255 रुपये पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to the both the numerator and the denominator. If 3 is added to the both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fraction। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है, उस फ्रैक्शन में अगर हम 2 ऐड करते हैं उसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन जो बनता है 9/11 हो जाता है। ठीक है, और यदि हम उसमें 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है ये 5। ठीक है ना, तो लेट कर लेंगे लेट फ्रैक्शन। ठीक है, क्या फ्रैक्शन पहले फाइंड करना होगा, तो लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन बाई लेट कर लिया हमने। अब देखो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि हम इस फ्रैक्शन में क्या करें, एक्स अपन बाई में कितना ऐड करें 2 ऐड करें, यानी 2 हम इसमें ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाता है 9/11 हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन हमने एक्स अपन बाई लिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने नॉमिनेटर में भी 2 ऐड कर लिया और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर लिया, तो जो फ्रैक्शन बना 9/11 बन गया। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो 11 एक्स प्लस 2 और 9 वाई प्लस 2। ठीक है ना, या फिर 11x प्लस का 22 और 9y प्लस का 18, या फिर 11x इस y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा और इसको इधर लेके आएंगे तो 18 माइनस का 22 हो जाएगा, या फिर 11x माइनस का 19 और 9y इक्वल टू माइनस का 4 बचेगा, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, अब सेकंड में वो कह रहा था, नाउ सेकंड केस में कह रहा है इस फ्रैक्शन में हम क्या करें एक्स अपॉन वाई में 3 ऐड कर लें, तो 3 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, तो 5/6 बन जाता है, तो इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x प्लस 3 और 5y प्लस 3, या मल्टीप्लाई कर लें 6x प्लस का 18 इक्वल टू 5y प्लस का 15, या फिर 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 माइनस का 18, या फिर 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 2 हो गए। अब हमें यहाँ से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके x
और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिया हमने और यहाँ से एक को वैल्यू सब्जेक्ट बना लेंगे हम। 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, या फिर 11x इस y वाली टर्म को इधर भेजेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 9y, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमने y की टर्म में फाइंड कर ली। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है 6x, यानी x की प्लेस से माइनस का 4 प्लस का 9y और अपॉन का 11 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। सॉल्व करते हैं इसके लिए 6 चौक माइनस का 24 हो जाएगा और प्लस का 9 चक 54y अपॉन 11 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ऐसे हम लेके सॉल्व करें, एज डी आएगा इसका 11 तो जगह माइनस का 24, 11 आएगा तो ये तो हमारे पास सेम रहेगी, प्लस का 54 बाई और माइनस का हो जाएगा 55 बाई इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, 1 से करेंगे 11 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस का 54 बाई और माइनस का 55 बाई, तो बचेगा यहाँ पे माइनस का ओनली y और यहाँ पे बचा माइनस का 24 अपॉन 11। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 3, या फिर और सॉल्व कर लें इसके लिए तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये देखो हमारे पास माइनस का 24 माइनस का y इक्वल टू ए अपॉन 11 माइनस का 3 है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का y और कितना माइनस का 24 है यहाँ पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 33। ठीक है, 11 की 3 से करेंगे, या फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33, इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा ये, और माइनस का y इक्वल टू मिलेगा माइनस का, ठीक है, ये 33 में 24 क्या मिलेगा, ये 9। ठीक है ना, ये 3 और 9 मिलेगा, y से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमें कितनी मिली 9 मिल गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी इक्वेशन, यह 11x माइनस का 9y की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू माइनस का 4, यह 11x माइनस का 99 इक्वल टू माइनस का 4, या फिर 11x 99 को इधर ले जाए तो 4 प्लस का 99, ये 11x इक्वल टू x, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गई, y की वैल्यू 9 मिली, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बनती 11x माइनस का 9y, तो 9 99, इसको तो प्लस में लेके आएंगे तो 99 में से, हाँ ये 4 जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 जो होता है 81। ठीक है, हमने यहाँ पे गलती से 99 लिख दिया, 9 जो 81 होता है। ठीक है, 81, इस 81 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, 81 इधर आके प्लस में हो जाएगा 81। अब 81 में से अगर हमारा 4 जाएगा बचेगा यहाँ पे 77। ठीक है, तो x इक्वल टू मिलेगा हमें 77 अपॉन 11, ये आएगा 7 टाइम्स, x की वैल्यू हमें कितनी मिली 7। ठीक है, x की वैल्यू 7 और y की 9, तो फ्रैक्शन क्या था हमारे पास x अपॉन y, तो 10 जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा, ठीक है, वो कितना होगा x अपॉन वाई था, यानी x की वैल्यू 7 अपॉन 9। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ फ्रैक्शन। ओके, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है 5 years hence यानी 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन, अब से यानी अब जो प्रेजेंट रही होगी प्रेजेंट टाइम में, अब से 5 साल बाद
जो जैकब की एज होगी अपने बेटे से 3 टाइम्स होगी, और 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे से 7 टाइम्स थी। ठीक है, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो भी एज रही होगी, ठीक है, उससे 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो अपने बेटे से कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स होगी, और 5 साल पहले जो एज थी वो अपने बेटे से 7 टाइम्स थी। ठीक है ना, तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो लेट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है ये 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। ठीक है, किसकी हमने लेट की, जैकब की। जैकब की प्रेजेंट एज कितनी कर ली हमने, एक्स कर ली। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की हमने क्या लेट कर ली, बाय लेट कर ली। ठीक है, यानी हमने जैकब की कितनी लेट कर ली कि प्रेजेंट टाइम में जो एज है उसकी एक्स है और उसके बेटे की कितनी, बाई वाई। तो 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद कितनी होगी। ठीक है, तो लिख देंगे 5 ईयर्स हैंस। ठीक है, 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद कितनी होगी, लेट करो। इस समय आपकी एज 15 साल होगी। ठीक है, लेट किया हमने, प्रेजेंट एज आपकी 15 ईयर्स है इस टाइम। तो 5 साल बाद कितनी होगी, 5 ऐड कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना। तो जो प्रेजेंट एज होगी उसमें 5 ऐड कर लेंगे। अगर पहले की बात करें तो प्रेजेंट आपकी 15 है, और 5 साल पहले तो -5 कर लेंगे तो कितनी होगी, 10। तो 5 साल पहले आप 10 ईयर्स के थे ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद कितनी होगी, तो 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ जैकब। जैकब की एज कितनी होगी, एज ऑफ जैकब ये होगी x+5। जो प्रेजेंट एज होगी उसमें हम 5 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, और एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की प्रेजेंट कितनी थी, y, तो ये कितनी जाएगी, y+5। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में 15 साल के हैं तो 5 साल बाद 20 के होंगे, 5 साल पहले हम 10 साल के रहे होंगे। तो प्रेजेंट में जितनी एज आगे की पूछेगा वो उतनी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 ईयर्स पूछी तो x+5 y+5 हो जाएगी। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो कह रहा है ये जैकब है यानी x+5, ठीक है, जो इसकी एज होगी अपने बेटे से y+5 है, इसकी एज कितने टाइम्स होगी, ये कह रहा है 3 टाइम्स होगी। 3 टाइम्स यानी अभी ये इक्वल टू नहीं बोल सकते हम, क्यों, क्योंकि ये तो 3 टाइम्स है इसकी कंपेयरिंग में। जब ये 3 टाइम्स है तो इक्वल टू करने के लिए इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, अब क्या हुआ, इक्वल हुई है। तो आप इसको सॉल्व कर लें, x+5 इक्वल टू 3y, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। ठीक है ना, 5×3 कितना हुआ, 15 हुआ ये। ठीक है, 3y हुआ हुई है, और 5×3 = 15 हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। x माइनस को y को उधर ले जाएंगे, -3y इक्वल टू 15, इसको उधर ले जाएंगे तो -5। क्या मिलेगा, x-3y इक्वल टू 10, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, x-3y इक्वल टू 10 क्या हुई हमारी, क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन वो कह रहा था कि 5 साल पहले। ठीक है, तो लिखेंगे 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, या बिफोर भी लिख सकते हैं, बिफोर 5 ईयर्स। 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो कितनी थी, ठीक है, एज ऑफ जैकब। देखो प्रेजेंट में कितनी थी उसकी, हमने एक्स लेट की, तो 5 साल पहले कितनी होगी भाई, x-5 होगी, यानी प्रेजेंट में अगर 15 साल की हो तो 5 साल पहले 15 - 5 यानी 10 क्या होगा ना। तो प्रेजेंट में x, तो 5 साल पहले x-5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी एज ऑफ हिज सन वो कितनी हो जाएगी, y-5।
अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन कह रहा है कि जो जैकब होगा, ठीक है, वो इससे कितने टाइम्स होगा, 7 टाइम्स। तो इधर हमें क्या करनी पड़ेगी, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 7 टाइम्स का मतलब 7 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सॉल्व कर लें इसके लिए, x माइनस का 5 इक्वल टू 7y और माइनस का 35, या फिर x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35 और प्लस का 5। इस माइनस के 5 को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा x माइनस का 7y इक्वल टू बचेगा माइनस का 30। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन बनेगी। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 कहती है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 10, या फिर x इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे हम, x को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो 10 प्लस का 3y, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। यहाँ पे पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस का 3y, ठीक है, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस का 3y और माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30, या फिर 10 यहाँ पे बचेगा, 7 में 3 का माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30, इसको लाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 10, तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल टू मिलेगा हमें 40/4, यानी कि कितना आया 10। y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 10, ठीक है, यानी y की वैल्यू हमें 10 मिल गई। अब हम इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हो जाएगा हमारे पास 1 कहती है x माइनस का 3y इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है ना, 10। तो x माइनस का 3y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, ये हो जाएगा 10, या फिर x माइनस का 30 इक्वल टू 10, या फिर x माइनस का 10, इसको लेके इधर आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 30 और x इक्वल टू 40। x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 40 मिल गई, ठीक है। और x को हमने क्या लेट किया था, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x, ठीक है, x को हमने जैकब की लेट की थी और y उसके बेटे की, और x की वैल्यू हमें कितनी मिली 40, y की मिली हमें 10। तो लिख देंगे यहाँ पे 10 प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू कितनी ईयर्स होगी, 40 ईयर्स होगी, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसकी कितनी होगी, 10 ईयर्स होगी, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन फाइनल हुआ, ठीक है। प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है, 40, और उसके बेटी की आएगी 10।